Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. First of all the best. सभी विद्यार्थियों को कल के एग्ज़ाम के लिए, जैसे कल आपका सेकंड टेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से टेस्ट दें। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज तक हमने जितना भी सिलेबस कर लिया है, अब उसको हम सारे क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करेंगे। क्यों, जो आप रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है कि आप उससे एक अच्छे से पकड़ भी बनाएं और उसके बारे में पढ़ें, और कुछ ना समझ आया हो या कुछ लेसन में रह भी गया हो तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि लेसन पढ़ा था हमने बजट का, जो आपका तीसरे टेस्ट में सिलेबस भी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। वित्तीय प्रशासन का संगठन एवं या अभिकरण। लगभग प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में वित्तीय प्रशासन का संगठन या अभिकरणों का निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उसने क्या है, जो वित्तीय प्रशासन का संगठन है और अभिकरण है, उनको भिन्न भिन्न भागों में भी बांटा गया है। फर्स्ट आता है बेटा विधायिका, दूसरी क्या है कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा प्रशिक्षण विभाग, संसदीय समिति। आप इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या है क्या नहीं। विधायिका, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। लोकतंत्रीय तरीके से निर्मित विधायिका राजकीय वित्त पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है। लोकतंत्रीय सिद्धांत के अनुसार संसद या विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न से उसने क्या कहा है भी, उसकी स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है बेटा, और न ही कोई कर इकट्ठा किया जा सकता है, और न ही से कोई खर्च किया जा सकता है। वास्तव में विधायिका को ही धन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। विधायिका ही नए करों की लगाने, समाप्त करने, वर्तमान दरों में वृद्धि करने या कम करने का कार्य भी करती है। बात करते हैं आगे, पॉइंट आता है कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। वित्तीय प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण अभिकरण कार्यपालिका है। क्या है बेटा, कार्यपालिका किसका, जो वित्तीय प्रशासन है, वित्तीय प्रशासन है उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है क्या है बेटा, कार्यपालिका है। इसका प्रमुख कार्य वित्तीय नीति का कार्य निर्धारण करना और यही वित्त की मांग संसद के समक्ष रखती है। कार्यपालिका द्वारा निर्धारित इन समस्त बातों पर विधायिका तो केवल अपनी स्वीकृति देने का कार्य कर सकती है। अब आता है वित्त विभाग। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या है, वित्त मंत्रालय है, जिसे राजकोष भी कहा जाता है, जिसका खजाना भी कहा जाता है, राजकोष होता है बेटा। वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिकरण है आय तथा व्यय संबंधी विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं। इसी के द्वारा बनाया जाता है। बजट पर संसद की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर वित्त मंत्रालय ही सरकार के संपूर्ण व्यय को नियंत्रित करता है। वित्त विभाग जहां सरकार के भिन्न भिन्न विभागों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, वहां भिन्न भिन्न विभागों के मध्य तालमेल स्थापित करने का कार्य भी करता है। इसी कारण कुछ विद्वानों ने वित्त विभाग को वित्तीय प्रशासन का हृदय तक भी कहा है। क्या है, जो कुछ प्रशासन है उन्होंने क्या कहा है, वित्त विभाग को वित्तीय विभाग का हृदय भी कहा है, प्रशासन का हृदय भी कहा है। अब बात करते हैं लेखा प्रशिक्षण विभाग, ऑडिट डिपार्टमेंट। लेखा प्रशिक्षण विभाग क्या होता है बेटा, ऑडिट। कोई भी हम कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद एक ऑडिट होती है जो हर डिपार्टमेंट में होती है। जैसे कि आप स्कूल है, जहाँ एग्जाम्पल के लिए हम अपने इसको विद्यालय से लेते हैं, भी हमारे विद्यालय में है जो भी कोई पूरे साल का लेखा जोखा होता है, उसकी जांच किसके पास जाती है, ऑडिट होती है सीए के पास। क्या करता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको क्या करता है, उसकी फाइल तैयार करता है, उसमें लेखा प्रशिक्षण देखता है भी कार्य सही ढंग से ठीक ढंग से किया है क्या नहीं, आज अर्थात जाँच पड़ताल होती है। लेखा प्रशिक्षण वित्तीय प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिकरण है। जब व्यवस्थापिका के द्वारा वित्त या धन के खर्च की करने की स्वीकृति दी जाती है, तब यह देखना हो उसका कर्तव्य है कि स्वीकृति धन का प्रयोग विधानमंडल के आदेशानुसार, वही बात बताया है भी, उसका प्रयोग उसके अनुसार हुआ है क्या नहीं। यह कार्य लेखा प्रशिक्षण द्वारा संपन्न किया जाता है। भारत में इस विभाग का अध्यक्ष नियंत्रक महालेखा
प्रशिक्षक, हमारे पास एक लेसन भी है ये पूरा का पूरा, कंट्रोलर एंड द ऑडिट ऑफ द जर्नल, आपने पढ़ा भी है। उसके बाद आता है बेटा संसदीय समितियाँ। जो उसकी संसदीय समितियाँ हैं वो क्या है? संसद की दो महत्वपूर्ण समितियों को अनुमान समिति भी कहते हैं तथा एक का नाम अनुमान समिति है, दूसरे का क्या है बेटा? सार्वजनिक लेखा समिति। ये समितियां देश के द्वितीय संगठन पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। अनुमान समिति सरकार द्वारा की गई धन की मांग पर विचार करती है कि मांग उचित है या नहीं। लोक लेखा समिति इस बात की जांच करती है कि सरकार ने सरकारी कोष से जो धन खर्च किया है वह संसद के द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार है या नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता हुई है तो उसका विधानमंडल के समक्ष लाना तथा उसे भविष्य में रोकने का सुझाव देना भी उसका एक कर्तव्य है। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त सभी अभिकरण ने सिर्फ वित्तीय नियंत्रण का कार्य करते हुए बल्कि वित्तीय प्रशासन की समस्या का सुलझाने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि आज हमने पढ़ा है, जो वित्तीय प्रशासन है, क्या संगठन या अभिकरण है, ये सारा का सारा किस में आता है बेटा? वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन का ही एक पार्ट है बजट। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें क्या होता है? बजट। उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद आप पढ़ोगे बजट का अर्थ और उसकी परिभाषा। हम इसके लिए एक छोटे से इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बजट शब्द व्युत्पन्न हुआ कौन सी भाषा से हुआ? सबको पता होना चाहिए बेटा, कौन सी है? फ्रेंच। फ्रांसीसी शब्द बोझते से बजट की शब्द की उत्पत्ति कब हुई बेटा? 1773 में, 1773 ईस्वी में। कुछ और भी हुआ था, यानी स्टूडेंट्स, कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट्स बताएगा 1773 में क्या हुआ था हिस्ट्री में? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सन बेटा। इस समय दो एक्ट पास किए गए थे। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। दो ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं ये। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट एंड 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया था। बजट शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? बोझते से। ये बोझते पहले पूछा गया था। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप सभी को पता होगा, चमड़े का थैला। बजट पर्याय क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। बजट क्या है? बजट आपको पता है कि भारत में कब होता है बेटा? एक साल के लिए होता है। कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। संसद के किस सदन में बजट को पेश किया जाता है? लोकसभा में। सरकार वित्त है, यह कथन किसका है? लॉर्ड जॉर्ज का। वित्त और प्रशासन को चोली दामन का साथ है, उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। LD हाइट का। वित्त लोक प्रशासन को संचालित करने वाली शक्ति है, यह किसका वर्ड है बेटा? ग्लैडन का। आप ध्यान से देखें, कभी सोचें, पेपर में भी आने हैं। भारत में बजट की शुरुआत किस वायसराय के जन्म में हुई? लॉर्ड कैनिंग के। कौन सी धन विधेयक उस समय वित्त विधेयक कहलाता है? कानूनी प्रावधान भी जोड़ दिया जाए। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि मैंने आपको बताई है बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप इसको ध्यान रखें। भारत में जो वित्तीय वर्ष की अवधि है बेटा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की होती है। बजट की स्वीकृति से पूर्व व्यय करने के लिए पारित क्या कराया जाता है? लेखानुदान। क्या कराया जाता है? लेखानुदान। आर्थिक वर्ष का प्रचलन प्रथम किस देश में हो? जब आर्थिक वर्ष का उपयोग सभी। किसी देश में आर्थिक वर्ष प्रथम जुलाई से प्रारंभ होता है, उपयुक्त सभी में। किसी देश में जो आर्थिक वर्ष है, जो पूछते हैं आर्थिक वर्ष कहाँ से शुरू होता है? जुलाई से। वो कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली का, स्वीडन। कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि प्रथम जुलाई से शुरू होने वाला देश कौन सा है? चारों हैं बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली और स्वीडन है। उपयुक्त सभी आंसर दिया है, लेकिन कई बार एक भी पूछ लेता है, तो आप इसको ध्यान से रहें। किस देश में आर्थिक वर्ष जनवरी से प्रारंभ होता है? फ्रांस से। भारत में आर्थिक वर्ष कब से प्रारंभ होता है? प्रथम अप्रैल से। सभी को पता है। भारत में बजट की अवधि कितनी है? 1 वर्ष के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा है, वीडियो से सारे के सारे क्वेश्चन रीड भी कर लिए हैं और मैंने आपको फिर बताया है, जितना भी सिलेबस हमारा हो गया है हम उसको अच्छे से रीड करेंगे एक बार फिर से। आप सभी के लिए होमवर्क भी यही रहेगा कि आप उसको अच्छे से रीड करें, राइट करें एंड लर्न करें। आप जो भी क्वेश्चन याद करते हैं सभी विद्यार्थी, उसको राइट करके जरूर देखें। राइट करने से क्या होगा कि एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक आपकी जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक निकल जाएंगी। आप उसको क्या करें, अपनी बुक से टैली भी करें। जो विद्यार्थी का अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, घर पर राइट करते हैं, लिखते रहते हैं, तो मार्क्स भी अच्छे का एक्सेस करते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि उसके मार्क्स अच्छे क्यों आए? क्यों? अच्छा लिखते हैं, उनको प्रैक्टिस है और वो अच्छा पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम उनको देखे देखे रह जाते हैं।
तो ये समय आपका पढ़ने का है सभी विद्यार्थियों प्रिय। आप सभी विद्यार्थी बेटा उसको पढ़ें अच्छे से और राइट भी करें, लिखें भी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।